शायद ही आपको भारतवर्ष में हमारे स्वामी जी महाराज भी संस्कृत व्याकरण के बहुत आचार्यता परीक्षा दी, बड़े जानकार। तो महाराज जी कभी कभी कहते थे कि इनको जैसा व्याकरण का जानकारी है, तो महाराज जी कहते थे मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये ऐसे शब्दों के ऐसे अर्थ निकालते हैं, बड़े विलक्षण इनको संस्कृत की जानकारी। अब मैंने इनको देखा है, सिद्धांत कौमुदी जैसा ग्रंथ एकांत में बैठकर 3-3.5 घंटे में बिना पुस्तक का पढ़ा। श्रीमद् भागवत के बड़े जानकार। ये जब पिसाई की गाड़ी में थे, वृंदावन में पिसाई की गाड़ी में ये भागवत का पाठ करते हैं। महाराज की पुस्तकें इन्होंने तैयार की। ये जो महाराज की साधक संजीव की पुस्तक है, जो कई भाषा में, अब तो 1 करोड़ से भी अधिक कई भाषा में छपी, 50 लाख तो केवल हिंदी भाषा में छपी। इन्होंने बड़े रात की मेहनत करके साधक संजीव और जो महाराज का जो शोध ग्रंथ गीता दर्पण है, तो इन्हीं की प्रकार। एक बार संस्मरण मुझे याद है कि महाराज जी वृंदावन विराज रहे थे और मैं महाराज जी के पास गया और मेरे को महाराज जी की पुस्तकों की याद है, क्योंकि महाराज जी विनायक जी महाराज लिख करके भेजते थे, वो हम छापते थे गीता प्रश्न। तो इनका लिखने का और छापने का हमारा संबंध था महाराज। तो मेरे को देख करके महाराज जी को पुस्तकों की याद। हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी ये जो गीता दर्पण जो पुस्तक है इसका क्या? और महाराज जी को दुख हुआ कि विनायक जी को हमने छोड़ दिया और पुस्तक का काम बंद कर। तो महाराज जी ने कहा किसी तरह से विनायक ये वहाँ वृंदावन पिसाई की गाड़ी में एकांत पास पहुँचे। तो वहाँ एक ब्रह्मचारी थे विठल नाम, उनको महाराज जी ने कहा कि भाई विनायक जी को जानते हो, कहाँ है? बोले मैं जानता हूँ, वृंदावन में पिसाई की गाड़ी। कहा जाओ उनको कहो स्वामी जी महाराज बुला रहे हैं और वो यदि ना आए उनका सामान ढूंढो। यदि वो नहीं आए उनका सामान यदि ते नाही म्हणती ले यायचं आहे तर त्यांचं सामान घेऊन ये। ते गेले आज्ञापालक बहुत। तो उन्होंने कहा स्वामी जी महाराज ने बुलाया? बिल्कुल स्वामी जी। बोले मैंने यहाँ तक महाराज जी ने कहा कोई यदि मना कर दे तो उनका सामान था। ऐसा नौबत नहीं आई। आगे महाराज जी से मिले कि महाराज जी ने जो भेटले थे, देखो विनायक तुम ये सोचते हो ना भगवान कहाँ रहते? भगवान संतों के पास, ये भूल मत करना। भगवंताचा वास संतांच्या सोबतीला राहतो। बदन्यत तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मना। अम्बरीश के बारे में कहा कि साधु हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम त्वहम् मदन्यत तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मना। ये दारागार सुप्राप्तान प्राणम निष्कम्यमं परम हित्वा मां शरणं याता तम तां त्यक्तुम्। जो सर्वस्व छोड़कर और मेरी उपासना कर रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं कैसे ध्यान कर सकता हूँ अपने भक्तों का त्याग। कहा कि ये संत महात्मा मेरे हृदय, मैं उनका हृदय नहीं, और मैं जिनको उनको जितना जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता। महाराज जी ने कहा कि देखो इस भूल में मत रहना। संतों का असली पता कहाँ है? भक्तों के। महाराज जी जिन्होंने मेरे को बताया
विनायक जी महाराज का और हमारा बड़ा आत्मीय था का मतलब आपुलकीचा आणि फारच चांगला संबंध राहा, आत्मीयताचा प्रेमाचा फार संबंध राहा. तर यांनी मला सांगितलं की महाराजांनी मला जागवलं की तुम्ही अशी भूल नका करू. भगवंत कुठे राहतात, भगवंताचा निश्चित पत्ता काय, तो भगवंत जो है भक्ता सब भक्तों के पास भगवान है. इसलिए ऐसी फिर उन्होंने गीता दर्पण लिखा, फिर छपा, हजारों लाखों पुस्तकें छपी, आज भी छपता है गीता दर्पण. एक वेळची गोष्ट याद आली. विनायक महाराज वृंदावन होते, जब विनायक महाराज वृंदावन में थे, मैं भी गोरखपुर से वृंदावन में गया. दोनों भाषा चलाता हूँ ताकि डाळीमध्ये यदि दुसरी भाजी टाकली तर ती डाळ भाजी फार चांगली. काही हिंदी आणि काही मराठी मिसळून टाकली तर फारच आवडतं. आता डाळ भाजी आहे. वरण भात. यांनी आम्हाला सांगितलं, प्रल्हादजी जगन्नाथदास भक्त मानी संत ज्ञान उघडी में जगन्नाथदास महाराज भक्त मानी संत रहे. मला सांगितलं की तुम्ही चालला का त्यांच्या दर्शनासाठी. हो, संतांच्या दर्शनासाठी कोण? महाराजी स्वामीजी महाराज ज्यांच्या दर्शनासाठी जातात, स्वामीजी महाराज जिसके दर्शन के लिए जाते हैं उसके उनके दर्शन के लिए हम भी जाते. मी आज्ञा घेतली स्वामीजी महाराज बोलते कि महाराज माझे विचार आहे, बोले जाना और भक्त महाराज जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम. त्या संतांच्या दर्शनासाठी जा, त्यांना दंडवत प्रणाम. आणि महाराजांनी मला सांगितलं त्यांच्या दर्शनाला जाऊन त्यांना भगवंताच्या प्रेमात ओळखायचं. संतांचं कसं दर्शन करायचं आणि त्यांच्याजवळ जाऊन काय करायचं हे तुला संत सांगतो. आपण काय संतांच्या दर्शनासाठी जातो, ते तुझ्या संताजवळ काय आहे तेवढं आपण ध्यान नसतं. आपण फळाफळ काही घेऊन जातात आणि संतों के पास जाओ तो संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके और उनको प्रेम का उपाय पूछना. मतलब संतांच्या दर्शनासाठी जेव्हा आपण जातो त्यांना सगळ्यांना पहिला साष्टांग दंडवत प्रणाम करायला पाहिजे. आणि त्यांच्याजवळची जी खास निधी आहे, उनके पास जो खास निधि है प्रेम, प्रेम के वशीभूत ही भगवान होकर उनके पास. तो हमको सिखाया गया, जैसे सिखाया जाता है तो देखो पोपटला जसं शिकवायला लागतं, आम्ही शिकले गेलो आणि आम्ही त्यांच्याशी साक्षात दंडवत केलं. तर त्याने आम्हाला बसवलं. माझं परिचय नव्हतं विनायक महाराज, त्याचा परिचय. तो विनायक महाराज को पूछा कि भाई स्वामी महाराज कैसे हो? बोले महाराज ठीक है, बोले वृंदावन में आए. ठीक. एक गोष्ट त्यांनी फारच मी माझ्या जीवनामध्ये प्रथम वेळेस ऐकली. यापेक्षा कोई और मूल्यवान कोई ऐसी गोष्ट आहे असं मला आतापर्यंत काय ऐकायला नाही. मतलब भक्त जगन्नाथ जी ने जो बात कही, इतनी बड़ी बात हमको कहीं भी दूसरी जगह सुनने को नहीं मिली आज. तो उन्होंने कहा, त्यांनी सांगितलं की मनुष्य जीवनाची पूर्णता भगवत प्राप्तीमध्ये नसते, संतों की प्राप्तीमध्ये, संतांची प्राप्तीमध्ये. संतांची प्राप्ती. समजलं? समजलं. मनुष्य जीवनाची पूर्णता भगवंताच्या प्राप्तीनं नसून ती संतांच्या प्राप्तीमध्ये. मतलब मनुष्य जीवनाची जी पूर्णता वो भगवंताच्या दर्शनाला नसते, ती संतांच्या दर्शनाला मनुष्य जीवनाची पूर्णता असते. कारण क्या? ज्या लोकांना संत मिळतात त्यांना भगवंताचं दर्शन अवश्य मिळतं.
और ज्या लोकांना भगवंताचं दर्शन झालं त्याला संतांचं दर्शन होऊ नाही शकत. और दूसरी अजून महत्वपूर्ण गोष्ट कि भगवान का बिना संतों के मिलने के पहले किसी को भी भगवान दर्शन नहीं. याचा तात्पर्य हे है की भगवंत यदि भेटतात ते पहिल्यानं संतांना भेटून देतात, नंतर भगवंत भेटतात. का आप विचार करो, संतों की प्राप्ति में पूर्णता होती है कि भगवान की प्राप्ति में पूर्णता होती है? संतों की आप लोगों को समझ नहीं रहेगा. यार पूरा समज में आहे. मतलब मनुष्य जीवनाची पूर्णता भगवंताच्या प्राप्तीमध्ये नसून ती संताची प्राप्ती झाली म्हणजे संत आणि भगवंत दोनाची प्राप्ती होते. और कोणाला भगवंत मिळालं तर संताचं अधुरं राहतं. हां संताविना प्राप्ती नाही. हां संताविना प्राप्ती नहीं ऐसे वेदे देती वाणी. मतलब वेद भी वेद तो भगवान के समुख है. वेद का अर्थ भगवान है. भगवान इस बात की गवाही देते हैं कि संत के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती. इसलिए क्या है, संतों का मिलन ही सबसे बड़ा मिलन है. आज मैं धन्य अति धन्य यद्यपि सब विधि हीन निज जन जान राम मुनि संत. आज धन्य मैं धन्य अति, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया. और धन्य नहीं अति धन्य हो गया. क्या संत दर्शन. आम्हाला संत समागम. तो संत समागम केव्हा देतात भगवान, जब भगवान त्या जीवाला आपलं मानतात. निज जन जान मोही. भगवंताने आपल्याला आपला स्वतःचा जन समजून तर त्यांनी आम्हाला संत समागम. तो त्या महाराजांनी सांगितलं की मनुष्य जीवनाची पूर्णता आहे संताच्या प्राप्तीला. अरे ते संत आपल्याला मिळाले. विनायकजी महाराज किती मोठे संत आहे. ते मनुष्याचा स्वभाव आहे, जे समोर असतं तेवढं तेवढं मनुष्य आदर करतो. आम्ही सुद्धा स्वामीजी महाराज संतेला होते तर तेवढा आदर करतो. आपण पहा, बाळ जो आहे आईचा आदर करतो का नाही. ती आई म्हणते अरे बाळा हे काम करू, हे काम कर, जाय आम्हाला नाही. आईची आज्ञा नाही पाळत. कारण प्रेम असा असतो ना. प्रेम का ये नियम है, आज्ञा पालन नहीं था. श्रद्धा होती वहाँ आगे. तो किसी बच्चे को माँ की बात अपन पण आईला प्रणाम करायला सांगाल तर नाही करणार. ही माझी आई लगाय मी प्रणाम. ती मोठी थोडी आहे, ती तर माझ्यापेक्षा लहान. तो ती प्रेम असते. तो काय असते, आपल्याला काय करायला पाहिजे, संताशी आपण प्रेम. संताशी प्रेम केल्यानंतर भगवंत आपल्या वशी. और ते अवसर आपल्याला मिळाला. वो अवसर अपने लोगों को मिला. दूसरी महत्वाची गोष्ट ये है कि भगवंत अवतार घेतात तो समय से बात. द्वापरच्या अंत में, त्रेता के अंत में भगवान का जो प्राकट्य होता है वो किसी निमित्त को लेकर. और संतों का अवतार तो नित्य निरंतर है. किस रूप में है, माता बहनों के रूप में भी संत हो सकते हैं, पुरुषों के रूप में भी हो सकते हैं. तो संत का अवतार किसी भी, इतने ब्रह्मांड एवढे संसारामध्ये तेवढे ब्रह्मांड आहेत. क्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये उस सारे ब्रह्मांड में भगवान का अवतार कभी कभी होता है. केव्हा केव्हा भगवान का अवतार होता है, किंतु संतों का अवतार वहाँ रहता है. अब यहाँ जो परिसर कोई न कोई संत किसी न किसी रूप में, माता बहनों के रूप में मिलेगा, आयु के रूप में मिलेगा, बालकों के रूप में मिलेगा. कई कई बालक ऐसे होते हैं संत रूप में ही आकर जगत के कल्याण के लिए आते हैं. इसलिए मनुष्य को भगवान की अपेक्षा संतों का आदर करना चाहिए, संतों का सेवन करना चाहिए. संतों की सेवा क्या है, संतों की आज्ञा. संतों की सेवा उनके फल देना, भोजन देना, ये संतों की सेवा नहीं.
त्यांना आपण भोजन द्यायचं, काही वस्त्र का पांघरायला अडरायला द्यायचं, ती त्यांची सेवा नसते. त्यांची सेवा काय असते? आपलं कल्याण करणं. एक वेळ गोरखपूरची गोष्टी याद आली. महाराज गीतामध्ये सत्संगामध्ये बसले होते, जसे आम्ही बोलायला लागलो. मी उभं राहून महाराजांना पुछलं की महाराजची संतांची सेवा कशी काय? तर त्यांनी सांगितलं मला, आपण आपलं कल्याण करायचं ती संतांची मोठी सेवा. समजायला लागलं? हा समजतो. संतांची सगळी मोठी सेवा कोणती आहे? आपण आपलं कल्याण करून घेतलं ती संतांची मोठी सेवा आहे. आपण संतांच्या सोबतीला राहिलो आणि आपण आपलं कल्याण केलं नाही तर ती संतांची सेवा नाही. नाही झाली. तात्पर्य ये है कि हम संतों का पास में रहते हुए भी